प्रदीप भंडारी बोलिए, आपकी बात। 35 मिनट तक विपक्ष के प्रवक्ताओं को सुन रहा था, एक एक कर जवाब देता हूं। ये तस्वीर आपको याद है, ये शिल्पी गौतम है। जब लालू प्रसाद यादव का राज हुआ करता था, 2 साल तक रेप हुआ था। साधु यादव लालू प्रसाद यादव के जो करीबी हैं वो इसमें संलिप्त थे और कोई एक्शन नहीं हो पाया था। ये तस्वीर याद है, चंपा बिस्वास एक आईएएस ऑफिसर तक की जो बीवी है वो तक सेफ नहीं थी, ये लालू राज था। ये कहते हैं दबाव नहीं था। 2003 में बिहार के डीजीपी थे डीपी ओझा, उन्होंने शहाबुद्दीन को अपहरण और हत्या के मामले में गिरफ्तार कर दिया था। उस वक्त मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी, उन्होंने प्रेशर डालकर इनको हटवाने का प्रयास करा। 1.5 महीने के अंदर डीजीपी को हटवा दिया गया, ये था इनका प्रेशर। ये डेटा और फैक्ट्स की बात करना चाहते हैं, 10 नाम आपको गिनाऊंगा। बृज बिहारी प्रसाद, अजीत सरकार, देवेंद्र दुबे, हेमंत शाही, गुरदास चैटर्जी, आशा सिन्हा, कृष्णा राय, उसके बाद में जेएनयू के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट कमरेड चंदू और डीएसओ संजय सिंह। ये सब या तो एमएलए, आईएएस ऑफिसर या मंत्री, ये सबकी हत्या हुई थी ये आरजेडी के शासनकाल के अंदर लालू प्रसाद यादव में। तो और किसी में भी कुछ नहीं होता था, क्योंकि लालू यादव खुद पूरे अपराध का रैकेट चलाते थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये साधु यादव ने खुद एक इंटरव्यू के अंदर कन्फेस करा है। ये बात करना चाहते हैं डेटा की। लेटेस्ट डेटा है पटना पुलिस का, 2025 के अंदर हत्या के मामलों में 18.31% गिरफ्तारी डीके आया है, डकैती में 33% कमी आई है, लूट में 42% कमी आई है, रेप में 49% कमी आई है। एनसीआरबी के लेटेस्ट डेटा पे आ जाते हैं। एनसीआरबी का जो लेटेस्ट डेटा, जो हर के लिए झूठ बोला अनवर पाशा ने कि स्टेट के लिए नहीं गया है, हर स्टेट का जो लेटेस्ट डेटा उसकी बात कर रहा हूं। पर लाख की अगर बात करी जाएगी, बिहार के अंदर पर लाख का क्राइम कन्विक्शन रेट है 277.1, जो नेशनल एवरेज के 422.2 से कम है। वापस अजय कुमार ने झूठ बोला कन्विक्शन पे। देश भर के अंदर महिलाओं के खिलाफ अपराध में सबसे ज्यादा अगर कन्विक्शन रेट किसी में है, टॉप 5 राज्यों में बिहार आता है, 61% है कन्विक्शन रेट। ये लोग कभी डेटा नहीं करेंगे। मैं आपसे बड़ी बात पूछना चाहता हूं, 48 घंटे के अंदर पाताल से हम लोग ने आरोपियों को ढूंढ के निकाला। मानक जी, अगर आरजेडी की सरकार होती तो लालू प्रसाद यादव या राबड़ी देवी या तेजस्वी यादव अपराधी को बचाते। ताजिया के जुलूस के अंदर, एक मुहर्रम के जुलूस के अंदर एक अशोक यादव करके एक युवक है, उसकी हत्या हो गई। क्या आपने देखा है तुष्टीकरण वालों को, जो शहाबुद्दीन जिंदाबाद, जो हत्या के आरोपी के अंदर कन्विक्टेड है, उसके जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे तेजस्वी यादव? क्या उन्होंने उस अशोक यादव करके युवक की बात भी करी? नहीं करी। इनके राज में यह फर्क था कि सरकार क्राइम सिंडिकेट चलाती थी। हमारे इसमें अगर कोई भी गैर कानूनी हरकत करता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती है। ये इनमें और हम में फर्क है। ओके प्रदीप, ये मेरे पास जो आप मैं देता हूं आपको, एक सेकंड। प्रदीप मेरे पास जो आंकड़े हैं वही 2022 के, उसके बाद के नहीं है। 2022 में सबसे ज्यादा हत्या के मामले दर्ज किए गए थे उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान। यूपी में आपकी सरकार, बिहार में आपकी सरकार, महाराष्ट्र में आपकी सरकार, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार, राजस्थान में आपकी सरकार। क्या जवाब है प्रदीप? मानक जी, मामले रजिस्टर हो रहे हैं, इनके समय तो कोई थाने नहीं जाता था, तो पॉजिटिव साइन है। कन्विक्शन रेट भी ज्यादा हो रहा है। इनके समय में तो कोई थाने ही नहीं जाना चाहता था, क्योंकि पता है थाना जाएंगे लालू प्रसाद यादव का फोन आएगा, शहाबुद्दीन को बचाओ, शमशुद्दीन को बचाओ, हर क्रिमिनल को बचाओ। ये तो बड़ी अच्छी बात आप कह रहे हैं कि आज किसी भी व्यक्ति को पुलिस स्टेशन जाने में डर नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि जब वो एफआईआर लिखाएगा तो कार्रवाई होगी। अच्छा, एक चीज और बताइए, विजय सिन्हा आप ही के उप मुख्यमंत्री है ना, आप ही के नेता, एनडीए के हैं। तो वो ये नहीं बीजेपी के है ना? बीजेपी एनडीए का हिस्सा है। मेरे कहने का मतलब एनडीए में तो है, लेकिन बीजेपी के नेता है ना। वो ये क्यों कह रहे हैं कि जंगल राज के दौरान पले बढ़े अधिकारियों पर हमारी नजर है, जिन गैर जिम्मेदार अधिकारियों ने सख्त कार्रवाई नहीं की उनकी जवाबदेही तय की जाएगी? तो स्वाभाविक है। अगर पुलिस, क्या आरोप लगा रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि पुलिस स्टेशन से 100 मीटर दूरी अंदर ये हो जाता है तो कोई ना कोई अधिकारी है, उसने लापरवाही करी होगी। अगर कुछ थोड़े समय के बाद में उसके लिए भी लालू जी जिम्मेदार है? नहीं, उस समय वो सोच जिम्मेदार है, क्योंकि उस समय से चलते हुए आ रहे। ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसे अधिकारी हो जो इनके साथ में संलिप्त हो, क्योंकि आज अजय कुमार जी इतने प्रभावी आईपीएस ऑफिसर हुआ करते थे, आज कांग्रेस पार्टी में है, क्योंकि विचारधारा में विश्वास रख रहे। मैं इनके प्रोफेशनलिज्म पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, मैं इनके प्रोफेशनलिज्म की दाद देता हूं, परंतु ये तो आपको तो इसको स्वीकारना, इसको तो आपको ताली बजानी चाहिए कि हम कितने ग्रैन्युलर लेवल तक जा रहे हैं कि किसी अधिकारी ने अगर कोई लापरवाही करी है तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। आपसे मैं ओपन चैलेंज करना चाहता हूं मानक जी, कि अगर लालू प्रसाद यादव की सरकार होती तो क्या आपको 48 घंटे के अंदर ये कार्रवाई
देखने को मिलती, नहीं देखने को मिलती। उस वक्त होता तो लालू प्रसाद यादव खुद बचाते अपराधी को। यह फर्क है। ओके अजय जी बोलिए जल्दी से, अजय जी क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए बोलिए। देखिए मानक जी, बिहार के अगर नीतीश बाबू के जितने भी विधायक अभी जो सरकार में है, काफी समय तक लालू जी के साथ थे। आनंद मोहन जी को तो इन्होंने बेल अभी छुड़वाया था ना, एक आईएएस ऑफिसर के हत्या के आरोप में। मेरा इतना ही, एक मिनट लेट मी कंप्लीट। दूसरी बात है कन्विक्शन रेट। प्रदीप भाई आप महिला का दिखा देते हैं, उसी में महिला बच्चियों का जो बलात्कार हुआ उस केस में क्या हुआ? मुजफ्फरपुर में जितने भी जो है महिला के साथ लगातार बलात्कार हुए। सृजन वो जो भागलपुर में जो फ्रॉड हुआ था उसमें क्या कार्रवाई हुई? हमारा इतना ही कहना है। आप सरकार, एक मिनट सरकार में आप बताइएगा कि 50% वैकेंसी डीजीपी ने कहा था, क्यों नहीं आपने भरा? पहला सवाल। ये तो बात बनती है ना कि क्यों आपने नहीं, ये तो बात बनती है कि अच्छा सत्यप्रकाश मिश्रा दे रहे हैं। अजय भाई जवाब सब सत्यप्रकाश मिश्रा दे रहे हैं। आज मेरे को इस बात का दुख है कि अजय कुमार जी ने एक भी बार विक्टिम के लिए नहीं बात करी और एक भी बार नहीं कहा कि 48 घंटे के अंदर जो है कार्रवाई करी गई। ये उस वक्त आईपीएस ऑफिसर थे जब कार्रवाई तक नहीं होती थी। अजय जी आज सत्यप्रकाश मिश्रा हाथ रख के अपने ये जो बिहार सेंट्रिक सवाल पूछ रहे हैं, एक सेकंड अजय जी, एक सेकंड रुकिएगा। आप जो बिहार सेंट्रिक सवाल पूछ रहे हैं, सत्यप्रकाश इज इन अ बेटर पोजीशन, बोलिए। वो जिस वैकेंसी की बात कह रहे हैं अजय जी, उस वैकेंसी पे ऑलरेडी एडवर्टीजमेंट निकला हुआ है, धीरे धीरे वैकेंसी भरी जा रही है। वो कह रहे कि नहीं मुझ पर दबाव नहीं था। सौभाग्य से मुझे याद है जब अजय जी पटना पुलिस के प्रमुख हुआ करते थे, अवॉर्डेड हैं ये, और जब इन्होंने रिजाइन दे दिया तो शायद ये घटना मुझे और अजय जी को ही याद है कि एक दलित विधायक ने इनके ऊपर एफआईआर करा दिया। लालू प्रसाद यादव जी जमशेदपुर उतरे, अजय जी की मुलाकात हुई और फिर वो केस विड्रॉ हुआ। ये बात सही है अजय जी या नहीं है? सोच लीजिए। मैंने आपका गलत है वो केस विड्रॉ नहीं है। गलत है केस। आप लालू जी से मिले थे उस समय और वो मैटरलाइज हुआ। सुन लो यार, मैं बताता हूं केस विड्रॉ नहीं हुआ। 5 साल बाद नहीं हुआ, यही तो दिक्कत है। लेकिन आप लालू जी से मिले थे संदर्भ में, उसके बावजूद भी यही तो माफी मांग लो यार, क्योंकि वो चलिए एक बजट पर प्लीज अजय जी मैं करेक्ट करना चाहता हूं, बड़े रिकॉर्डेड हैं आप, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि वो केस विड्रॉ नहीं हुआ। बजट में 1500 करोड़ बिहार सरकार ने वृद्धि की है और इस वर्ष का जो बजट है वो कुल बजट का 5% से ऊपर है और 17,000 करोड़ का बजट है पुलिस का। तो थोड़ा इसको करेक्ट। कुमार सौरभ, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जी की सुशासन और वो जो जंगल राज, उसमें एक अंतर है। नीतीश कुमार जी अपराध मुक्त बिहार बनाने के लिए कमिटेड हैं और लालू जी तो अपराधियों के साथ बैठते ही थे। ओके कुमार सौरभ, 390 पुलिस कांस्टेबल्स को नीतीश कुमार जी ने जॉब लेटर्स दिए। ये 29 जून 2025 अभी की बात है। अजय भाई आप थोड़ा अपडेटेड नहीं हो, हम सब आपको थोड़ा भेज देंगे। आप बड़े व्यस्त हो गए कांग्रेस के लिए प्रचार करने में। कुमार सौरभ एक मिनट, अजय जी प्लीज एक सेकंड। कुमार